ये चोरी के मामला खासकर नंदी इलाका के और हमारे बीच में है। खासकर गुप्त हो गया पार्थी हमारे भैया अपन के नाम बता। हरीश कुमार वर्मा। मैं नंदिनी नगर अहिवारा में रहता हूँ। मेरा घर जो है सड़क नंबर 16 क्वार्टर नंबर 2A है। 3 अक्टूबर को 2024 में जब मैं और मेरी मिसेज दोनों ही जॉब वाले हैं, जब ड्यूटी में गए थे तो दिन दहाड़े हमारे यहाँ पीछे से चोर आके ताला तोड़ के लॉकर वगैरह तोड़ के 15 से 16 लाख का जेवर और 40,000 कैश था, वो सारा चीज चोरी करके चले गए। जब मैं स्कूल से आया तो घर अंदर से बंद था, तो हमने फिर देखा, चेक किया इधर उधर, तो पता चला कि चोरी है। दोनों का था, मैडम का भी? नहीं, मैं और बेटा। मैं स्कूल से आया, मेरा बेटा भी मेरे ही स्कूल में है, दोनों साथ में आए हम लोग लगभग 1:45 से 2 बजे के बीच में। बच्चा पढ़ता है? बच्चा अभी क्लास 12th का एग्जाम दे चुका है सर, रिजल्ट भी आ गया है, लेकिन जब चोरी हुई थी तो क्लास 12th में ही था। और हमने तुरंत फिर पुलिस को कंप्लेंट किया, पुलिस आई भी, फिर हमने उसी दिन FIR करवाया। FIR जब लिख रहे थे तो उन्होंने 1.5 लाख लिखा, लेकिन मैंने बोला 15 से 16 लाख की चोरी हुई, आप 1.5 लाख लिख रहे हो। तो शो किए थे कि नहीं किए थे? शो किए थे कि नहीं किए थे? मैंने पूरा बिल जो है वहाँ पे ओरिजिनल जमा है मेरा नंदी थाना में, और उन्होंने कुल्हाड़ी और रापा से तोड़ने की कोशिश भी की थी, जो मेरे घर के गार्डन के लिए यूज होता था, उसको भी थाना में ही रखा गया है। और आज 7 महीने हो गए मैं यहाँ वहाँ से भटक रहा हूँ, है ना। इससे पहले भी SP ऑफिस मैं आया, आवेदन दिया जब जितेंद्र शुक्ला जी थे। उसके बाद अभी SP साहब चेंज हुए तो फिर मैं आके मिला। आज मैं कलेक्ट्रेट में आया हूँ जन दर्शन में, तो कलेक्टर साहब के पास शायद वो कहीं बिजी हैं, व्यस्त हैं, तो मैंने आवेदन दिया, पावती लिया, और मैंने SP साहब के पास कार्यालय में उनके सूचना के अधिकार के लिए आवेदन किया है। ये अभी पे शक है आपको? मुझे कोई शक नहीं है सर, किसी पे मैं क्या बताऊं, कैसे शक करूं। क्योंकि बोल रहे हो आपके यहाँ 10 से 15 मामला हो गया ऐसा, आपके एक बड़ी चोरी हुई थी, लगातार चोरियां बनी रही। बिल्कुल, मेरे घर चोरी होने के बाद मेरे स्ट्रीट में, मेरे सामने वाले स्ट्रीट है ना, और 24 नंबर स्ट्रीट, मतलब ऐसे बहुत सारे सर 25 से 30 चोरियां हो गई है, लेकिन ताजुब ये है कि एक भी चोर नहीं पकड़ा रहा है, एक भी चोर नहीं पकड़ा रहा है। सिलसिला कब से चल रहा है? आप ही क्या स्टार्ट हुआ? नहीं, ये पहले से चल रहा है सर, पहले से चल रहा है, लेकिन अब हादसा मेरे यहाँ सबसे बड़ा हो गया तो शायद मैं ज्यादा व्याकुल हूँ, इसलिए मैं इधर उधर दौड़ रहा हूँ। क्या लगता है सर आपको कि एक बड़ा गिरोही का हाथ है कि? बिल्कुल, बड़ा गिरोह तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये टीम वर्क ही होगा, लेकिन बगैर लोकल सपोर्ट के तो कोई नहीं कर सकता। लोकल सपोर्ट उसको होगा, उसने कुछ बताया होगा, रेकी किए होंगे, तब जाके हुआ है सर। अब हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग क्या किस पे शक करेंगे? सुबह से स्कूल जा रहते हैं, आते हैं, उसके बाद फिर हमारा और भी दिनचर्या है, मैं ट्यूशन भी लेता हूँ, तो हम व्यस्त रहते हैं सर, हमको ज्यादा बाहर से कोई लेना देना है ही नहीं। तो क्या है प्रशासन से मांग है कि यहाँ आया हुआ कलेक्टर में जी SP महोदय से बात हुआ, मुलाकात हुई? नहीं सर से मुलाकात हुई थी पिछले टाइम, SP आज नहीं हुई है, पहले आवेदन देने के लिए गए थे तब मुलाकात हुई थी सर की। और अभी कलेक्ट्रेट ऑफिस आए हैं, बस 7 महीने से इधर उधर घूम ही रहे हैं कि कहीं से हम लोग को मिल जाए, कुछ भी तो मिले, ऐसा है सर। लेकिन अभी तक कोई पता ही नहीं चला, 7 महीना हो गया है चोरी को हुए, और TI सर बोलते हैं कि ढूंढ रहे हैं करके, और सभी जगह एप्लीकेशन दे चुके हैं, और पता नहीं प्रशासन कार्य कर रहा है कि नहीं, ये सवाल उठाने का प्रश्न चिन्ह बन रहा है उनके कार्य पे। आपको धनी हानि हुआ है कि जनकरी घाट वगैरह ऐसा? नहीं सर, ऐसा नहीं हुआ है। धन की हुई है, ज्वेलरी है सर, सोने की है, चांदी की है, और डायमंड भी था उसमें, और कैश भी चोरी हुई है सर। कितने सालों की मेहनत का प्रतिफल था आप लोग? सर अब जब से जॉब कर रहे थे तब से बस इकट्ठा कर रहे थे, ऐसा था सर, उसको गोल्ड के रूप में इकट्ठा करके काम आएगा तो यूज करेंगे, इस टाइप का हम लोग रखे हुए थे सर सब। कितना वर्ष हो गया आप लोग का जो टीचरशिप में? और दोनों? मैं सर 2003 से हूँ जॉब में, मेरी मैरिज नहीं हुई थी तब से, और सर 2005 से हैं सर, टीचिंग जॉब कर रहे हैं हम लोग। मैं गवर्नमेंट स्कूल में है सर, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं सर। प्रशासन द्वारा कोई ऐसा अभी वर्तमान समय में कोई कार्रवाई, कुछ ऐसा सबूत हाथ में लगा हुआ है कि चोर आज नहीं कल
कुछ समय अंतराल केवल आश्वासन मिला है सर, बाकी हाँ, कुछ नहीं है। उसके बाद कुछ नहीं हुआ सर लोकल की पुलिस को क्या कहना है? लोकल पुलिस बस खोज रहे हैं, बोलते हैं सर, अब क्या खोजते हैं वो तो हमको समझ में नहीं आता सर। चलो खोज रहे हैं, उसके बावजूद भी इतनी चोरियां हो रही है, लगातार हो रही है सर। ऐसा नहीं है कि रुकी हुई है, मतलब चोरों को डर ही नहीं है। वो तो ट्रेनिंग सेंटर बन गया है नंदिनी नगर रहिवाड़ा चोरी का। अब पता नहीं क्या है कैसे है, अब पुलिस प्रशासन और आपको ज्यादा अच्छा बता पाएगी। जैसे अभी वर्तमान समय में जेवरातों का ही चोरी देखने को मिल रहा है कि गाड़ी और अननेसेसरी चीजों का भी देखने को मिल रहा है उधर सर क्षेत्रों में। उधर तो पहले तो पेट्रोल चोरी का भी ये था, मामला था पेट्रोल चोरी का। और सर चोरी का क्या है, जेवर मिला जेवर उठा लिए, कैश मिला कैश उठा लिए, जिसके यहाँ कुछ नहीं मिला तोड़फोड़ करके चले गए। लेकिन पूछने समझने वाली बात यह है कि चोरी आखिर हिम्मत कैसे होती है घर में घुसने की? कोई भी हो, कैमरा चाहे वगैरह ऐसा कुछ कैमरे का फैसिलिटी सर नहीं है वहां पे, हमारे हम भी नहीं लगाए हैं सर। कैमरा क्यों लगाया जाए मेरे को समझ नहीं आता, जब इतना छोटा सा जगह है हमारा, प्यारा सा शहर है, आज चोरों का गढ़ बन गया है। अब इसमें जब सिस्टम ही कुछ अच्छा एक्शन ले तो किसी को कैमरे की जरूरत नहीं पड़ेगी सर। और वैसे भी कई जगह कैमरे में कुछ मिला भी होगा तो मुझे नहीं लगता किसी को कुछ चोरी के बारे में पता चला है। बड़े बड़े चोरियां जो है सर दुर्ग भिलाई में कैसे पकड़ा जाता है मेरे को समझ में नहीं आता। ऐसा कि ऊँट के नाके से सुई के नाके से उठ के निकल जाना बस है। बस बस वही बात है, मैं यही सोचता हूँ दुर्ग भिलाई रायपुर में जो चोरियां हैं वो बड़ी 2 दिन में पकड़ा जाती है। मेरे बाद स्मृति नगर में कोई शराब की ठेकेदारी या जो भी है मैं उतना नहीं जानता, वहां चोरी हुआ वो तुरंत 2 दिन में पकड़ा गया, है ना। ट्रेन का 65 लाख का हीरा जो है तुरंत तुरंत उन्होंने पकड़ दिया उसको। ये तो बहुत अप्रिसिएशन है उनकी टीम के लिए और मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ। पर